Assalamu alaikum everyone. Going to the next part of electrochemistry. In this part, we'll discuss some numericals on cell potential calculation using Nernst equation. Right? Now, first question: calculate the cell potential of the galvanic cell. Galvanic cell is mentioned here. यानी कि यहाँ पे galvanic cell का cell representation दिए हैं. This is made up of magnesium and copper electrode. Right? तो इसका आपको जो सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करना है यानी कि ई सेल कैलकुलेट करना है। ई नॉट ऑफ सेल तो आप स्टैंडर्ड कंडीशंस में कैलकुलेट करते हैं, लेकिन ई सेल कैलकुलेट करने के लिए आपको नर्स्ट इक्वेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सी व्हाट दे हैव गिवन द सेल रिप्रेजेंटेशन। magnesium is in contact with magnesium ions. The concentration is 0.001 molar, and copper ions are in contact with copper, where copper ion concentration is 0.0001 molar. And they have given in the question the E naught value of magnesium and copper electrode. That is, magnesium का E naught value दिए है -2.36 और कॉपर का E naught value है 0.34. आपको कैलकुलेट क्या करना है? E सेल कैलकुलेट करना है, राइट? E naught ऑफ सेल तो आप इजीली ये दोनों वैल्यूज यूज करके E naught ऑफ कैथोड माइनस E naught ऑफ एनोड से कैलकुलेट करेंगे, लेकिन आपको E naught नहीं पूछा गया है, E सेल पूछा गया है, बिकॉज कॉन्सेंट्रेशंस आर अदर देन 1 मोलार, राइट? तो पहले इसका करेक्ट नर्स्ट इक्वेशन लिख लो। नर्स्ट इक्वेशन के लिए आपको कैथोड और एनोडिक कॉन्सेंट्रेशन कोसा है वो आपको याद रखना है। रिमेंबर, सेल रिप्रेजेंटेशन दिए हैं, सेल रिप्रेजेंटेशन में आप ऑर्डर याद रखो, लेफ्ट साइड होता है एनोड और राइट साइड होता है कैथोड, राइट? लेफ्ट साइड एनोड, राइट साइड कैथोड। सेल रिएक्शन में लेफ्ट साइड कैथोड, राइट साइड एनोड, उल्टा रहेगा, याद रखो। रिप्रेजेंटेशन में लेफ्ट साइड में एनोड, राइट साइड में कैथोड, ठीक है? और अगर रिएक्शन दे रहे हैं आपको सेल रिएक्शन, तो लेफ्ट हैंड साइड में जो रहेगा वो कैथोडिक सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन रहेगा, राइट हैंड साइड में जो रहेगा एनोडिक सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन रहेगा। ओके, फर्स्ट राइट डाउन द नर्स्ट इक्वेशन. हाउ वी राइट नर्स्ट इक्वेशन? गो विद द सोल्यूशन फॉर दिस. नाउ E cell is equal to E naught of cell plus 0.059 divided by n log of cathodic solution concentration divided by anodic solution concentration. Okay, E cell cell potential है, E naught of cell standard cell potential है, और 0.059 divided by n. n is the number of electrons involved in the reaction, log of cathode by anode. Okay, this is equal to E naught of cell. कैलकुलेट कर सकते हैं हम फॉर्मूला अप्लाई करके, क्योंकि E naught वैल्यूज मैग्नीशियम और कॉपर का दिए हैं। तो E naught ऑफ सेल को मैं क्या करता हूँ, आप ये E naught ऑफ सेल सेपरेट कैलकुलेट करके भी यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, या फिर यहीं पे वो फॉर्मूला लिख के कैलकुलेशन कर सकते हैं। इट्स अप टू यू, राइट? E naught of cell is equal to nothing but, I'll write down here, E naught of cathode. अब यहाँ पे E naught of cathode कौन सा रहेगा? राइट साइड में यहाँ पे कैथोडिक सोल्यूशन ये है और ये एनोडिक सोल्यूशन। E naught of copper लेंगे आप, राइट? सो कैथोड इज नथिंग बट कॉपर नाउ, सो E naught of copper minus E naught of magnesium plus 0.059 डिवाइडेड बाय n लेना है। n की वैल्यू क्या आएगी? n is nothing but number of electrons involved in the reaction, right? अब इसको जो है देखना है, Mg से Mg2+ बन गया। Mg से Mg2+ बनने के लिए क्या चाहिए? How many electrons are lost? 2 electrons, right? 2 electrons are lost. Cu2+ becoming Cu by the gain of 2 electrons, right?
means loss and gain are same, so directly you can take the value of n equal to 2. There is 2 electron involvement. Okay, there is 2 electron involvement, तो n value will be nothing but equal to 2. कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं रिएक्शन में वो देख के आप करेक्ट वे में यहाँ पे वैल्यू लेना है 2. लॉग ऑफ कैथोडिक सोल्यूशन किसका लेना है, कॉपर का, Cu2+. एनोडिक सोल्यूशन मैग्नीशियम Mg2+. अब यहाँ पे इनके कॉन्सेंट्रेशंस के ऊपर पावर 1 ही रहेगा क्योंकि लॉस एंड गेन इक्वल है, तो आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह रिएक्शन में नहीं आएगा, तो डायरेक्टली आप यहाँ पे इनके सिर्फ आयोनिक कॉन्सेंट्रेशन मेंशन कर सकते हैं विदाउट एनी पावर, मीन्स हियर पावर विल बी नथिंग बट 1. ओके, अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो पूरे. ई नॉट ऑफ कॉपर दिए हैं क्वेश्चन में 0.34 माइनस ई नॉट ऑफ मैग्नीशियम भी क्वेश्चन में दिया गया है -2.36 प्लस 0.059 डिवाइडेड बाय 2 करो, आपको आंसर आएगा 0.0295. लॉग ऑफ कॉपर का कॉन्सेंट्रेशन क्वेश्चन में कितना दिए हैं 0.0001, राइट, 0.0001. इसको हम 10⁻⁴ -4 मोलार लिख सकते हैं. ओके, चेंज इट इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म 10⁻⁻4 मोलार. 0.0001 है तो 1 2 3 4 डेसिमल पॉइंट्स आगे शिफ्ट कर लो, आपको वैल्यू आएगा 10⁻⁻4. ओके, उसी तरह मैग्नीशियम का क्या होगा, मैग्नीशियम का दिए हैं 0.001, इसको क्या करेंगे 1 2 3 डेसिमल्स राइट साइड की तरफ शिफ्ट कर लो, यहाँ पे नेगेटिव पावर आपको आएगा -3 मोलार. ओके, तो ये कॉन्सेंट्रेशन हम यहाँ पे लिखेंगे. लॉग ऑफ 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाय 10⁻⁻3. ठीक है, अब यहाँ पे 0.34 माइनस ऑफ माइनस प्लस 2.36 प्लस 0.0295, ये -3 ऊपर ला लो, +3 हो जाएगा, -4 + 3 इट विल बी इक्वल टू -1, राइट. लॉग ऑफ 10⁻⁻1. ओके, अब ये दोनों वैल्यूज ऐड करो, कितना होता है देखो 2.36 प्लस 0.34, 36 में 0.04 ऐड हो गया 4, यानी कि आपको आंसर आएगा 2.7. log of 10⁻⁻1, log of 10 एनी पावर विल बी इक्वल टू दैट पावर. ओके, यानी कि 10⁻⁻1 मतलब आंसर आएगा आपको -1. ओके, so -1 into this value 0.0295, you will get -0.0295. so 2.7 minus 0.0295. so subtract कर लो आप 2.7 में से -0.0295. when you subtract, see what value you will get. You will be getting 2.6705, or you can simply write 2.67 volt. The answer will be 2.67 volt. ओके, तो ये वे में करते जाना है. 2 मार्क्स या 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है. ओके, 3 मार्क्स के लिए कभी भी पूछे हैं थोड़ा एक्सटेंड करके, यानी कि कभी अगर ये वैल्यू डायरेक्ट आपको 2.7 दिएंगे तो आपको 2 मार्क्स के लिए भी पूछ सकते हैं, राइट. सो फर्स्ट नोट डाउन द करेक्ट फॉर्मूला, नर्स्ट इक्वेशन, substitute the values, and finally
you will be writing the answer with correct unit. Okay, next question पे जाते हैं. Calculate cell potential for the Daniell cell. Given E naught of cell is equal to 1.1 volt, where zinc ion concentration is 0.1, whereas copper ion concentration is 0.2 molar. Right? तो सेल रिप्रेजेंटेशन फिर से दिए हैं. तो सेल रिप्रेजेंटेशन में ये लेफ्ट साइड में एनोडिक कॉन्सेंट्रेशन और राइट साइड में कैथोडिक कॉन्सेंट्रेशन. फिर से नर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे. अब यहाँ पे मैं डायरेक्टली नर्स्ट इक्वेशन लिखता हूँ इस रिएक्शन के या सेल रिप्रेजेंटेशन के मुताबिक. तो क्या आएगा नर्स्ट इक्वेशन यहाँ पर? ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल प्लस 0.059 डिवाइडेड बाय n log ऑफ, जनरल पहले इक्वेशन लिखता हूँ डायरेक्ट, कैथोडिक कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय एनोडिक कॉन्सेंट्रेशन. अब सब्सटीट्यूट करेंगे. ई नॉट ऑफ सेल क्वेश्चन में दिए हैं कितना है? 1.1 वोल्ट. 1.1 वोल्ट प्लस 0.059 divided by what is the number of electrons involved? Zinc is changing to Zn2 plus, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए और यहाँ पे Cu2 plus 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Cu बन रहा है. लॉस एंड गेन इज सेम, राइट? सो डायरेक्टली कैन टेक द वैल्यू एज 2 log of cathodic concentration 0.2 molar. So I can write 0.2 as 2 into 10 raised to minus 1, right? 2 into 10 raised to minus 1. 0.1 as 10 raised to minus 1. ऐसा कन्वर्ट करके भी लिखो या फिर यहीं पे भी आप डिवाइड कर सकते हैं. आपको जैसा कन्वीनियंट होता है वैसे आप सॉल्व कर लो. सो हियर व्हाट आई विल डू इज आई विल राइट 0.2 डिवाइडेड बाय 0.1, या फिर आप 2 इंटू 10 रेज टू माइनस 1 डिवाइडेड बाय 10 रेज टू माइनस 1 लिख सकते हैं. 10 रेज टू माइनस 1 10 रेज टू माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपके पास 2, या फिर 0.2 डिवाइडेड बाय 0.1 इज नथिंग बट 2. ठीक है. सो हियर 1.1 प्लस 0.059 डिवाइडेड बाय 2 इज 0.0295 log of 2. log of 2. log कैसे देखते हैं? प्रैक्टिस करो, याद करो, पहले फर्स्ट ईयर में करे हैं. सेम वे में आपको यहाँ पे अप्लाई करना है. log टेबल होना ज़रूरी है, या फिर सेलेक्टेड नंबर्स के आप log वैल्यूज पहले से याद रखो. यहाँ पे अब log of 2 लिखना है. पहले तो आप कैरेक्टरिस्टिक लिखना है, बाद में आप मैंटिसा पार्ट लॉग बुक देख के लिख सकते हैं, या फिर डायरेक्ट वैल्यूज़ है या फिर होल नंबर वैल्यूज़ है तो आप याद रख के लिख सकते हैं. जैसे कि log ऑफ 20 या log ऑफ 2, उसका मैंटिसा पार्ट होता है 0.3010. ओके. फर्स्ट ऑफ ऑल सिंगल डिजिट इज देयर. सिंगल डिजिट रहे जब कैरेक्टरिस्टिक क्या करते हैं हम? नंबर ऑफ डिजिट्स -1 करना है. हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर? 1. 1 minus 1 0. रिमेंबर कैरेक्टरिस्टिक लिखने के लिए काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स बिफोर डेसिमल, right? Then -1 you have to do. Now digits are only 1, so 1 minus 1 0, so characteristic will be 0. Point लिख दो आप. अब लॉग बुक में क्या करना रहता है आपको? log of 20 देखना रहता है. See here, log of 20 लॉगरिथमिक टेबल है. फर्स्ट कॉलम में वैल्यूज है, नंबर्स हैं. आपको जो है करस्पॉन्डिंग यहाँ पे पर्टिकुलर नंबर का मैंटिसा पार्ट वैल्यू क्या है वो देखना है, और ये पार्ट है मीन डिफरेंस पार्ट. ओके. सो 20 अंडर 0, सी हाउ मच इट इज? 20 अंडर 0 इज 3010. 3010 इज द मैंटिसा पार्ट. ठीक है. तो आप यहाँ पे डायरेक्टली मैंटिसा पार्ट सब्सटीट्यूट कर लेंगे.
सो 20 का याद रखो, इट इज नथिंग बट 3010, दैट इज इक्वल टू 1.1 प्लस मल्टीप्लाई कर लो 0.0295 इंटू 0.3010, देखो कितना होता है, जीरो पॉइंट 0295 multiplied by 0.3010, you will be getting 0.0 0.089 आता है, इसको हम कर लेंगे राउंड ऑफ करके 9, ठीक है। सो योर आंसर विल बी 1.109 or you can write it as 1.11 volt. It can be written as 1.11 volt. Okay, so this is the way you have to solve the numerical part. Okay, तो यहाँ पे राउंड ऑफ करके आप 1.109 या फिर 1.11 वोल्ट लिख सकते हैं। ओके, सो बी थरो विद द लॉग पार्ट, हाउ टू कैलकुलेट और हाउ टू फाइंड आउट द लॉग वैल्यू ऑफ ए नंबर। बाद में जब सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन पार्ट रहता है वो आपको कर लेना रहता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को जाएंगे। कैलकुलेट द EMF of the cell in which the following reaction takes place. सेल रिएक्शन दिए हैं, आपको EMF कैलकुलेट करना है। फिर से E नॉट ऑफ सेल आपको क्वेश्चन में दिया गया है, राइट। अभी देखो सेल रिएक्शन दिए हैं, सेल रिएक्शन में याद रखो कैथोडिक कॉन्सेंट्रेशन राइट साइड में आएगा, एनोडिक कॉन्सेंट्रेशन लेफ्ट साइड में आएगा, राइट। फर्स्ट नर्स्ट इक्वेशन, E cell is equal to E naught of cell plus 0.059 divided by n log of cathodic concentration divided by anodic concentration। रिमेंबर यहाँ पे हम प्लस साइन लेके कर रहे हैं, इसलिए न्यूमरेटर में कैथोड आ रहा है, डिनोमिनेटर में एनोड। अगर माइनस साइन लेंगे तो न्यूमरेटर में एनोड आएगा, डिनोमिनेटर में कैथोड आएगा। ओके, ई नॉट ऑफ सेल क्वेश्चन में फिर से दिया गया है 1.05 प्लस 0.059 डिवाइडेड बाय, अब n की वैल्यू देखो, यहाँ पे निकल Ni2 प्लस बन रहा है। ओके, निकल इज बिकमिंग Ni2 प्लस बाय द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। अब सिल्वर देखो Ag प्लस होता है, Ag प्लस को Ag बनने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, चार्ज के बराबर। इसके ऊपर चार्ज कितना है, 1, सो यू विल ऐड 1 इलेक्ट्रॉन एंड इट बिकम्स Ag, राइट। लेकिन देख सकते हैं ऑक्सीडेशन इज ड्यू टू 2 इलेक्ट्रॉन्स, रिडक्शन इज बाय 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसको बैलेंस करना है तो क्या करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई। इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये जो 2 है यहाँ पे मल्टीप्लाई करो और यहाँ पे 1 से, तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल। इक्वेशन क्या बनेगा, Ni प्लस 2Ag प्लस गिव्स Ni2 प्लस 2Ag। जो क्वेश्चन दिए हैं सेल रिएक्शन, ये आपको यहाँ पे मिलता है। तो ओवरऑल कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स। लॉस एंड गेन यू हैव मेड इक्वल, दैट इज हाउ मच वैल्यू, 2 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। क्योंकि यहाँ पे लॉस 2 इलेक्ट्रॉन का था, गेन 1 इलेक्ट्रॉन का था, लेकिन ओवरऑल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉनिक इन्वॉल्वमेंट कितना हो रहा है, 2, राइट। इस तरह आपको एन वैल्यू फाइंड आउट करना है, क्योंकि जब लॉस एंड गेन इक्वल रहता है ईजी मालूम हो जाएगा आपको।
लेकिन जब लॉस एंड गेन अनइक्वल है तब आपको ये सेल रिएक्शन लिख के, कैथोडिक और एनोडिक लिख के आप इस तरह एन वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। या फिर और एक तरीका, इनके जो चार्जेस हैं इनको मल्टीप्लाई कर लो आप। Ag+1 है, Ni2+2 है, 2 1 2, राइट। ये एक मेथड है। कंडीशन, अपने वो मेटालिक फॉर्म से आयन फॉर्म में कन्वर्ट करना है और आयन फॉर्म से अपने मेटालिक फॉर्म में कन्वर्ट होना है। आयन से आयन फॉर्म नहीं होना, जैसे कि Fe2+Fe3+ बन रहा है तब आपको बहुत केयरफुल रहना है, ऐसा लिख के फाइंड आउट करो आप। लेकिन जब भी आपको मेटल से आयन या फिर आयन से मेटल बन रहा है तब आप सिंपली उनके आयोनिक चार्जेस को आप मल्टीप्लाई कर लो। जैसे कि सिल्वर का चार्ज 1 है, निकल का चार्ज 2 है, 2 1 2, डायरेक्टली विल गेट n वैल्यू। ओके, सो हियर विल टेक n वैल्यू इक्वल टू 2। लॉग ऑफ कैथोड कौन सा है यहाँ पर, सिल्वर। ओके, क्योंकि रिएक्शन में दिए हैं ये कॉन्सेंट्रेशन कैथोडिक कॉन्सेंट्रेशन है और ये एनोडिक कॉन्सेंट्रेशन रहेगा। तो 0.002 मोलार है। 0.002 मोलार को कैसे लिखेंगे, 0.002 मोलार आई विल राइट इट एज 2 × 10⁻³ ओके। और निकल का 0.160 है, आई विल राइट इट एज 1.6 × 10⁻⁻1 ओके। नाउ सी हियर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर। अब आप यहाँ पे इसका कॉन्सेंट्रेशन मेंशन करेंगे 2 × 10⁻³ बैलेंस्ड इक्वेशन देखो, बैलेंसिंग कोएफिशिएंट यहाँ पे सिल्वर आयन का क्या आ रहा है, 2। तो जब आप नर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे इनके बैलेंसिंग कोएफिशिएंट्स को आप पावर बनाएंगे। प्रीवियस प्रॉब्लम में कोएफिशिएंट 1 ही था क्योंकि लॉस एंड गेन इक्वल था, लेकिन यहाँ पे बैलेंसिंग कोएफिशिएंट 2 आ रहा है, सो कंपल्सरीली यू हैव टू मेक इट एज द पावर रेज टू 2, राइट, डिवाइडेड बाय निकल का तो बैलेंसिंग कोएफिशिएंट 1 है तो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं 1.6 × 10⁻⁻1 ओके। अब सॉल्व कर लो, 1.05 प्लस 0 डिवाइड बाय 2 करो, 0.295 आएगा। लॉग ऑफ स्क्वायर ऑफ दिस पार्ट, ये 2 2 4 हो जाएगा, इंटू 10⁻3 × 2 इज 6, दैट इज -6 डिवाइडेड बाय 1.6 × 10⁻⁻1। 10⁻⁻1 ऊपर ले लो, +1 हो जाएगा तो ये बन जाएगा 10⁻⁻5। 4 डिवाइडेड बाय 1.6 कर लो, 4 डिवाइडेड बाय 1.6 यू विल गेट 2.5 ओके। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 1.05 प्लस 0.0295 लॉग ऑफ 4 डिवाइडेड बाय 1.6 कितना मिलेगा आपको, 2.5 इंटू 10⁻², ये -1 ऊपर जाएगा +1 हो जाएगा तो आपको यहाँ पे फाइनली मिलेगा -5। लॉग ऑफ 2.5 इंटू 10⁻⁻5 आ गया। अब देखेंगे इसे कैसे सॉल्व करेंगे आगे। इज इक्वल टू 1.05 प्लस 0.0295 मिला, लॉग ऑफ 2.5 इंटू 10⁻⁻5 है ओके। लॉग ऑफ a इंटू बी फॉर्म में है। यहाँ पे एक स्टेप बताता हूँ, बाद में आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। लॉग ऑफ 2.5 इंटू 10⁻⁻5 है, it is of the form log of a into b. Log of a into b is what, log a plus log b. So log of 2.5 plus log of 10⁻⁻5. Log a into b is nothing but equal to log a plus log b. अब log of 2.5 मालूम कर लो आप,
log of 2.5, log of 10 raised to any number will be equal to that number, राइट. लॉग ऑफ 10 रेज टू एनी नंबर विल बी इक्वल टू दैट नंबर. लॉग ऑफ 10 रेज टू जो भी पावर लेंगे आप वही आपको आंसर आएगा. यानी कि यहाँ पे -5 है तो आंसर भी आपको -5 आएगा. तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं -5. मतलब आप इतना स्टेप्स करने के बजाय डायरेक्टली इस तरह भी लिख सकते हैं, राइट. अब जैसे कि यहाँ पे log ऑफ 2.5 इंटू 10 रेज टू -5 है तो आप डायरेक्टली log ऑफ, यहाँ इसका नेक्स्ट स्टेप में इतने बताने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप log ऑफ 2.5 -5 लिख सकते हैं. ओके. So that is equal to 1.05 plus 0.0295 log of 2.5 minus 5. Okay, that is equal to 1.05 plus 0.0295 log of 2.5 फाइंड आउट करना है. डेसिमल से पहले सिंगल डिजिट है तो सिंगल डिजिट रह जाओ, 1 डिजिट, 1 माइनस 1 कितना होता है 0. जितने भी डिजिट्स रहते हैं उसमें से सबट्रैक्ट 1 करना है. ओके. तो आप कैरेक्टरिस्टिक आएगा 0.25 का आपको लॉग वैल्यू देखना है. 25 का लॉग वैल्यू आप देखना है. देखेंगे 25 का लॉग वैल्यू कितना है. So 25 अंडर 0 देखना है क्योंकि 25 के बाद कोई भी नंबर नहीं है तो 0 के अंडर में देखते हैं. सो 25 अंडर 0 इज हाउ मच 3979. ओके. सो 3979 इज द वैल्यू गिवन. -3979 माइनस 5. 5 में से ये सब्ट्रैक्ट कर लो. 5 माइनस 0.3979. You will be getting 1.05 plus 0.0295. यहाँ पे आंसर नेगेटिव साइन के साथ आएगा क्योंकि 5 ग्रेटर है कंपेयर टू दिस वैल्यू. सो यू विल बी गेटिंग 4.6021. 4.6021. Then multiply 4.6021 by this number 0.0295 मल्टीप्लाइड बाय 4.6021. तो आंसर देखो कितना आएगा 1.05. ये प्लस ऑफ माइनस यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये वैल्यू आपको आंसर नेगेटिव आएगा. तो यहाँ पे माइनस ये वैल्यू आपको आएगा 0.1357 आ रहा है तो 136 लिख लेंगे. ओके. सो 1.05 माइनस 0.136. You will be getting the answer as 1.05 में से 0.136 सब्ट्रैक्ट करो, 0.914 will be the answer, or you can write 0.91 volt. ओके. प्रैक्टिस करो अच्छी तरह से, ये कैलकुलेशन करते जाओ. जैसे मैं करते जा रहा हूँ तो आप नोट मत करते जाओ, आप भी साथ के साथ जो है कैलकुलेशन करते जाओ. ओके. सो दिस द वे यू गॉट द वैल्यू ऑफ ई सेल. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन को जाएंगे. कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इन कॉन्टैक्ट विथ ए सॉल्यूशन whose pH is 10. इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको कैलकुलेट करना है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का. हमको पता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ SHE, हाउ मच इट इज 0 वोल्ट, राइट. याद रखना है आपको एज ए कन्वेंशन, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड E नॉट वैल्यू वी टेक इट एज 0 volt. Now it is 0 when the concentration of the solution is 1 molar. H plus ion concentration जब 1 molar होता है तब आपको E naught value 0 लेना है. Okay, 1 molar is nothing but 10 raised to 0. Okay, 10 raised to 0 is nothing but 1 molar. तब pH कितना आता है
pH इस पावर के बराबर रहता है। pH 0 रहे जब हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलार रहेगा और ई नॉट वैल्यू रहेगा 0 वोल्ट। लेकिन आप क्वेश्चन में क्या दिए, pH इक्वल टू 10 दिए हैं, राइट। pH इक्वल टू 10 मीन्स दिस वैल्यू विल बी -10 रहता तो आपको जो है यहाँ पे pH 10 means here when you talk about the pH, H plus ion concentration is equal to 10 raised to minus pH। अब H plus concentration कितना हो जा रहा है, 10 raised to minus 10 मोलार, 10 raised to minus 10 मोलार। कंपेयर करो, pH पहले 0 था, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलार हो जाएगा और ई नॉट वैल्यू 0 होता है। अब जब आप pH 10 लेंगे, pH और हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, राइट। तो जब pH 10 हो गया तो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा। हाउ मच यू आर गेटिंग, यूज दिस फॉर्मूला, H प्लस इक्वल टू 10 रेज टू माइनस pH, H प्लस इक्वल टू 10 रेज टू pH की वैल्यू कितनी दी है, 10 दी है, 10 रेज टू माइनस 10, वेरी वेरी लेस, राइट। तो जब pH कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा तो डेफिनेटली ई सेल यानी कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी कम होता, बिकॉज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड कॉन्सेंट्रेशन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितना आप कॉन्सेंट्रेशन कम करेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी कम होते जाएगा। ओके मतलब इसका आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं ई वैल्यू, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू लेस देन 0 मिलेगा, यानी कि नेगेटिव मिलेगा। चेक करेंगे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में सेल रिएक्शन क्या होता है, H प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, यू विल बी गेटिंग हाफ ऑफ H2। ओके तो N की वैल्यू आप 1 ले सकते हैं, या फिर इस तरह भी लिख सकते हैं 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2, राइट। 2 इलेक्ट्रॉन जब लेंगे तो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर आप पावर 2 लिखना पड़ेगा। आइदर दिस वे, यहाँ पे पावर लिखने की जरूरत नहीं पड़ेंगे, डायरेक्टली आप सिर्फ H प्लस कॉन्सेंट्रेशन लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको रेज टू पावर 2 करना पड़ेगा, सो बेटर विल गो विद दिस वन। ओके N वैल्यू विल टेक इट एज 1। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। E is equal to E naught plus 0.059 divided by N log of Mn plus। E नॉट वैल्यू हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए होता है 0 प्लस 0.059 डिवाइडेड बाय 1 है एज इट इज। ओके लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, अभी देखें H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा, pH 10 दिए, तो pH 10 दिए जब हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना हो रहा है, H प्लस इक्वल टू 10 रेज टू माइनस 10 मोलार, सो आई विल राइट हियर एज 10 raised to minus 10, okay, that is equal to 0 plus 0.059 log of 10 raised to minus 10 will be what, it will be equal to minus 10, equal to 0, 10 से मल्टीप्लाई करना है, सिर्फ ये नेगेटिव साइन के साथ है, यहाँ पे आंसर आएगा आपको माइनस साइन के साथ, कितना होगा 0.59, you are multiplying by 10 so it becomes 0.59, so answer is E is equal to minus 0.59 volts, right, so this is the answer। एक शॉर्टकट बना देंगे यहाँ पे, जब भी आपको हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का सेल पोटेंशियल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना रहता है, जब आपको pH वैल्यूज दिए जाते हैं, व्हेन यू आर गिवन द pH वैल्यूज, ओके अब देखते हैं यहाँ पे इतना लिखे, फिर यहाँ पे पावर बना के यहाँ पे करते गए। अब यहाँ पे इस रिलेशनशिप पे आ जाओ, ये तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया, हाइड्रोजन का 0, ये भी 0.059 डिवाइडेड बाय n कर रहे हैं, दैट इज 1, यू विल गेट 0.59, ये एज इट इज है, ये वैल्यू इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आ रहा है। ये 10 क्या है, pH वैल्यू, राइट, तो यहाँ पे मैं 10 के बदले pH लिख सकता हूँ, तो अल्टीमेटली फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एक शॉर्टकट वे में आप कैलकुलेट कर सकते हैं, E इज इक्वल टू
ई नॉट वैल्यू भी 0 है, तो उसको 0 को निकाल दो। यहाँ पे लिखेंगे हम 0.059 इंटू माइनस pH, राइट, क्योंकि pH वैल्यू होल नंबर्स होते हैं 0 से 14 तक, तो यहाँ पे pH वैल्यू मेंशन करते जाओ, आपको फाइनली आंसर आते जाएगा। ओके, so this will help us in calculation of electrode potential of hydrogen electrode. You can easily calculate electrode potential of hydrogen electrode directly by this formula if you are given with the pH values. Okay, say suppose you are given a solution whose pH value is 5, तो डायरेक्टली इतना सब करने की जरूरत नहीं है। E इज इक्वल टू, ये तो वैल्यू 0 होता है, तो डायरेक्टली हम लिखेंगे 0.059, pH वैल्यू यहाँ पे 5 मेंशन करो, -5 होगा, -5 इंटू दिस वैल्यू, यू विल गेट ए नेगेटिव आंसर विद दिस मल्टीप्लिकेशन पार्ट, यानी कि 5 इंटू 0.059 करेंगे। 0.059 को अभी आप 6 भी लिख सकते हैं, यू कैन मेक इट एज राउंड ऑफ, क्योंकि डेसिमल वेरिएशंस यानी कि 0.1 डेसिमल तक आंसर कुछ पूछते हैं आप, तो 0.059 को आप 0.03 भी लिख सकते हैं, 0.06 सॉरी, you can write 0.06 into minus pH. So this is a shortcut formula to calculate electrode potential of hydrogen electrode. Okay, तो इस तरह नर्स्ट इक्वेशन के बेसिस पे आप जो भी क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स आते हैं ये वे में कैलकुलेट करते जाएंगे, राइट। Next session will go with numericals on equilibrium constant, and we'll discuss about standard free energy change and its numericals. Okay, thank you.